जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट तक में। देखिए आज हम विभाज्यता के नियम लेकर आए हैं, जिन्हें जानेंगे और इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 के विभाज्यता के नियम जानेंगे। बात करते हैं एक के विभाज्यता का नियम, यानी कि एक के विभाज्यता का नियम क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, लेकिन 132 संख्या ले ली। तो 132 जो संख्या है वो या तो एक से क्या होगी, विभाजित होगी, एक से हमेशा विभाजित होगी। तो ये एक का मतलब ये होता है कि एक से विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या है वो एक से विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें जो एक है वो विभाजित है, एक से क्या है, ये पूरी संख्या विभाजित है। और बात करते हैं हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम की। क्या 2 से विभाज्यता के नियम की, 2 से विभाज्यता के नियम की, 2 से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने नंबर लिया था 144 नंबर ले लिया, 144 नंबर लिया है। तो इसमें जो यूनिट डिजिट है, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, बट इसमें एक ही यूनिट डिजिट पकड़ेंगे और उसे क्या देंगे, उस संख्या से भाग देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे। अगर ये संख्या यूनिट डिजिट यानी कि 4 आया हमारा यूनिट डिजिट, और ये यूनिट डिजिट अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 2 दूनी बार जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित है, तो हमारी 144 ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 193 है, इसमें यूनिट डिजिट लेते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आ गया इसमें, और ये 3 है जो वो 2 से क्या है, विभक्त नहीं है, 2 से विभक्त नहीं है। इसलिए ये पूरी संख्या 193 जो संख्या होगी वो हमारी 2 से विभक्त नहीं होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या और ले ली, मान लीजिए हमने संख्या ली 194 संख्या, क्या ले ली, 194 ले ली संख्या। देखिए जानते हैं 194 में 19 जो 4 है, प्रश्न आता है कि 194 बताइए ये 2 से विभक्त है या नहीं है। तो इसमें यूनिट डिजिट उठाते हैं, क्या इकाई का अंक उठाते हैं। इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है, और जो 4 है वो देखते हैं 2 से विभक्त है या नहीं है। तो हाँ बिल्कुल है 2 से विभक्त, 2 दूनी बार जाएगा। बट ये जब ये वाला इकाई का अंक जो है 2 से विभक्त है तो हमारी पूरी संख्या यानी कि पूरी जो संख्या है वो 2 से विभक्त होगी। अब देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम। कौन से 4 के विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, 4 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हम लास्ट के 2 यूनिट डिजिट उठाते हैं। मान लीजिए 1446 ले लिया हमने, ठीक है, 1446 ले लिए, ये एग्जाम्पल में देखते हैं। तो इसमें लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड उठाएंगे। तो हमने 46 उठा लिया, ठीक है, 46 उठा लिया। अब 46 में देखेंगे हमारे ये 4 से विभक्त है या नहीं है। तो हमारा 4 एकम 4, ठीक है, और 4 एकम 4, इसमें क्या 2 बच जाता है हमारा। तो ये जो संख्या है, जब 46 संख्या हमारी 4 से विभक्त नहीं है तो हमारी ये पूरी संख्या है ये हमारी 4 से विभक्त नहीं होगी, और ये 2 से विभक्त होगी। क्यों, 2 से विभक्त जब होता है, जब पहला यूनिट डिजिट है वो 2 से विभक्त हो। तो इसमें 6 जो है वो 2 से विभक्त है, 2 से बिल्कुल विभक्त है, 3 बार जा रहा है, इसलिए 2 से विभक्त होगी, और ये पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से, ठीक है, 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो हमारी कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल एक संख्या उठा ली, 143 एक संख्या उठा ली, तो हम टोटल संख्या मतलब पूरे सब नंबर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने अंक उठाए 1 ले लिया, प्लस के 4 ले लिया, प्लस के 3 ले लिया, इनका जोड़ देखते हैं, इनका जोड़ हमारा 8 होता है। देखिए 143 लेते हैं, ठीक है, 143 को जब ऐड करते हैं तो इसका जो ऐड होता है हमारा 8 होता है। जब अगर 8 उठाया, हमने टोटल का योग कर लिया, टोटल का योग हमारा 8 आता है। अगर देखते हैं अगर योग हमारा अगर 3 से कटता है, यानी कि 3 से विभक्त है, तो हमारी जो पूरी संख्या है यानी कि होल नंबर है वो भी हमारा 3 से विभक्त होगा। बट इसमें आप देख रहे हैं कि जो 8 है वो हमारा 3 से विभक्त क्या है, नहीं है, 3 दूनी बार जाएगा, और हमारा जो शेषफल बचेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा वो 2 बच रहेगा। इसलिए ये हमारी 143 है, ये संख्या हमारी इससे विभक्त नहीं होगी। मान लीजिए 343 लेते हैं, ठीक है,
343 लेते हैं तो 343 को चेक करते हैं, ठीक है, ये 3 से विभक्त है या नहीं है। अब जो इसका जो डिजिट है यानी कि अंक है इनको योग कर लेते हैं, 3 आ गया प्लस के 4 आ गया प्लस 3 आ गया, ठीक है, ये इसका योग कितना हो गया हमारा 10 हो गया इसका योग। अगर इसका योग 3 से विभक्त है तो हमारी जो पूरी संख्या है वो क्या होगा 3 से विभक्त होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 बार जा रहा है और एक इसमें रिमाइंडर बच रहा है। जब एक इसमें रिमाइंडर बच रहा है तो ये हमारी जो संख्या है वो 3 से विभक्त नहीं है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम हो गया, देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से जो विभाज्यता का नियम है वो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए 125 संख्या ले ली, 125 ले ली और 225 ले ली, ठीक है, और 250 ले ली और 251 ले ली। ये कुछ संख्याएं हो गई, नंबर्स हो गए, एग्जाम्पल्स में नंबर हो गए। इनमें देखते हैं 1 to 5 है, ठीक है, 1 to 5 है तो ये हमारा 5 का रूल क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाज्यता का जो नियम है वो कहता है कि हमारी संख्या के लास्ट में डिजिट में क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए या फिर हमारा 0 आना चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं आना चाहिए वो तभी 5 जो है पूरी संख्या को विभक्त करेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 5 आ रहा है, जब 5 आ रहा है तो 5 जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो हमारी ये पूरी संख्या है 1 to 5 है, यानी कि 1 to 5 है वो 5 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब 2 to 5 देते हैं, अगर 2 to 5 5 से इसका लास्ट जो फर्स्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ का है 5 है तो ये पूरी संख्या भी क्या कट जाएगी हमारी 5 से कट जाएगी। मान लीजिए 250 है, 250 है तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है वो हमारा 0 है, जब 0 है तो भी ये संख्या क्या है हमारी 5 से क्या हो जाएगी विभक्त हो जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। अब लेते हैं 251। आप देख रहे हैं कि 251 जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या है 1 है, और एक कभी भी एक क्या है 5 से डिवाइड नहीं होगा। हमारा रूल कहता है कि अंक का जो यूनिट मतलब डिजिट है, डिजिट के अंक में लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, अदर किसी को वह नहीं काटेगा या विभक्त नहीं करेगा। इसीलिए 1 to 5 क्या है 5 से विभक्त है, 2 to 5 क्या है 5 से विभक्त है, 250 क्या है 5 से विभक्त है, लेकिन 251 क्या 251 हमारा 5 से विभक्त नहीं है। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि इसके 2 शर्तें हैं। जब 6 से हम किसी भी संख्या को काटते हैं या 6 से विभाज्यता के नियम पर प्रश्न आता है तो वो उसकी 2 शर्तें होती हैं। एक क्या कहता है, इसका 6 का नियम कहता है कि हमारी कोई भी जो संख्या है वो 2 से भी कटनी चाहिए और क्या हमारी 3 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी मतलब 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या ली हमने 156 ले ली, ठीक है, 156 देखते हैं और चेक करते हैं तो हमारा 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि जो हमारी संख्या है वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तब वह पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं 156 को चेक करते हैं ये 6 से डिवाइड है या नहीं है। अब देखते हैं इसका यूनिट डिजिट उठाते हैं, यूनिट डिजिट इसका कितना है 6 है। अब इसको देखते हैं ये 2 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो हमारा ये भी संख्या होगी ना, ये भी क्या संख्या होगी, ये भी 6 से कटेगी। चेक कर लेते हैं, मान लीजिए इस संख्या को कैसे काट दिया 6 से देखते हैं काट के, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, बचे कितना 3 और कितना हो गया 6 हो गया, तो हमारा 6 छंग 36 हो गया, पूरी बार जा रही है। अब कोई अदर संख्या उठाते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए 143 लेते हैं, क्या 143 ले रहे हैं और 143 में देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें देखते हैं हमने यूनिट डिजिट उठाया यानी कि 3 उठाया, इसमें क्या उठाया 3 उठाया। 3 को चेक करते हैं, 3 जो है इसमें 2 रूल फॉलो होंगे, क्योंकि हमारा नियम कहता है 6 वाला कि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो इसमें 2 से और 3 से चेक करते हैं, बट इसमें जो 3 दिख रहा है वो आपको सिर्फ 3 से कटेगा और 2 से नहीं कटेगा। सो हमारी ये 143 संख्या है वो क्या है इससे नहीं कटेगी।
अब देखते हैं हम 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम। सात से विभाज्यता का नियम देखते हैं अभी। 7 से विभाज्यता का नियम बोलता है हमारा, 7 से विभाज्यता का नियम कहता है, मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली तो उस संख्या का भी हम योग करते हैं, बट योग किस प्रकार से करते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए 1 4 3 4 5 एक संख्या ले ली, तो हम इससे दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से बाएं चलेंगे इसमें, और इसमें देखेंगे सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो इसमें सम संख्याएं कौन होगी अपनी, 4 हो गई, और एक क्या हो गई, मान लिया आदर्श संख्या लेते हैं, 2 24 34 5 ले ली हमने, तो इसमें सम संख्या कौन सी होगी, 4 हो गई, 4 हो गई और 2 हो गई। इन्हें ऐड कर लेते हैं, 2 + 4 को ऐड कर लिया, और फिर विषम संख्या ऐड करते हैं, 5 होगी और कितनी हो गई, 3 हो गई। इन दोनों का योग कर लेते हैं, इनका योग हो गया कितना हो गया हमारा, इसका योग हो गया 10 हो गया, इसका योग कितना हो गया 8 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर हो गया हमारा 2। अगर ये अंतर हमारा अगर या तो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है 7 से विभक्त हो रहा है, या फिर 7 आ रहा है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखते हैं 8 के डिवाइड के नियम, 8 के विभाज्यता के नियम, 8 के विभाज्यता के नियम। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा, 8 का विभाज्यता का नियम हमारा 2 पे 4 पे डिपेंड है, क्योंकि हमने कोई संख्या ले ली 19648 एक संख्या ले ली, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, एनी एग्जाम्पल, तो उसमें से लास्ट के जो हैं यूनिट से चालू करते हैं, यूनिट डिजिट से चालू करते हैं और 3 अंक उठाते हैं। मान लीजिए हमने 648 ले लिया और 648 का क्या करते हैं, 648 में डिवाइड करके देखते हैं 8 से। अगर 648 हमारी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं तो हमारी पूरी कितनी भी लंबी संख्या हो वो हमारी कैसे डिवाइड होगी, हमारी 8 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं 9 से डिवाइड के नियम, 9 से डिवाइड के नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है। 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो 3 के विभाज्यता के नियम पे डिपेंड है, 3 के विभाज्यता के नियम पे डिपेंड है। मान लीजिए 4 3 4 ले लिया हमने, मान 3 4 3 ले लिया, और ये नियम कहता है 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर हमारा कोई भी संख्या है उसका योग है, मान लीजिए 3 है प्लस के 4 है प्लस के 3 हो गया, ठीक है, इसका 10 हो गया इसका योग। अगर ये 10 है, अगर ये 3 से विभाज्यता के नियम का पालन कर रहा है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी, क्या होगी, 9 से भी विभाजित होगी। मान लीजिए 143 मतलब इसका क्या हो गया 10 हो गया, तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो इसलिए ये 9 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम, दस से विभाज्यता का नियम क्या है, 10 को हम जब तोड़ते हैं तो इससे 5 दूनी आता है निकल के, ठीक है। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि हमारी जो संख्या है वो 5 से विभाज्यता के नियम का भी पालन करे और 2 से विभाज्यता के नियम का भी पालन करे, तब वह हमारी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली 545 ले ली, ठीक है, और इसमें चेक करेंगे ये संख्या 2 से विभक्त है या फिर 5 से विभक्त है, तब वह संख्या हमारी 10 से डिवाइड होगी। अब इसमें पहले 2 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो हमारा नियम कहता है कि यूनिट डिजिट चेक करते हैं वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसमें देखते हैं हमारा 5 आया यूनिट डिजिट और ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड नहीं होगी। फिर चेक करते हैं 5 को, अब 5 को चेक कर रहे हैं तो 5 से तो ये संख्या कट रही है, बट हमारा नियम कहता है कि दोनों से कटनी चाहिए और इसमें तो कट रही है 5 से ओनली, तो ये हमारी संख्या है 545 है, ये हमारी संख्या ओनली क्या होगी, ये 2 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड नहीं होगी, इसीलिए ये संख्या 10 से भी डिवाइड नहीं होगी, 10 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम, क्या देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। जय हिंद साथियों, अब देखते हैं हम जो 11 से विभाज्यता का नियम है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।